है, लेकिन किसी और का उसमें लॉस नहीं होना चाहिए, किसी और की नुकसान क्षति नहीं होनी चाहिए। प्रकृति के नियम के आवाज अनुसार आता है तो Seguro que no pasa. म्यूट होना चाहिए, अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए बीच में। Disfruta el café. तो हम जब चाहते हैं और हमारे उसके पीछे के भाव कैसे हैं, अंदर से इमोशंस हमारी क्या जुड़ी हुई है उस चीज के साथ में, तो उस हिसाब से ये लॉ काम करता है। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और मुझे मिल गया, म्यूट। ऐसे नहीं होता। पहले तो वो देखता है कि आपको ये किस लिए चाहिए, सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए चाहिए, या इस उस चीज का उपयोग या उस नॉलेज का उपयोग आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं और प्रकृति के नियम के अनुसार आप चल रहे हैं। एक तो वो पॉइंट हुआ। और दूसरा कि आपको उस पे विश्वास कितना है, ये लॉ पे, कि मैं अगर दिल से ख्वाहिश रखूंगा कुछ भी तो वो मिल जाएगा मुझे। तो आपका ट्रस्ट कितना है वो भी देखता है यूनिवर्स, कि अगर आपको ट्रस्ट है, आपकी मांग सही है, आपको उसकी हकीकत में जरूरत है या नहीं है, वो भी देखेगा। कभी कभी पास है तो बस मुझे उससे बेहतर चाहिए, एक वही सोच होती है। फिर हम कभी उसके ऊपर थोड़ा डीप में जाके वो नहीं सोचते कि क्या हकीकत में मुझे इस चीज की जरूरत है या नहीं है। वो हम कभी सोचते नहीं है। बस हमको ऐसे है कि किसी और को अच्छा मिला, किसी रिलेशन में या फ्रेंड्स के वहाँ कुछ अच्छी कार नहीं आई तो मुझे उससे बेटर चाहिए, या उसको जॉब अच्छी मिली तो मुझे उससे बेटर चाहिए। इवन एजुकेशन में भी हम सोचते हैं कि उसका बेटा ये पढ़ रहा है तो हमारे बेटे, ये बेटी या बेटा, हम उसको उससे भी अच्छी किसी लाइन में भेजें। हम उसको नहीं पूछते कि तुझे क्या करना है। तो इस तरह हम जो भी कुछ मांगते हैं तो हमको उसका पूरा अंदर डिटेल में जाके सोचना चाहिए कि क्या मुझे इसकी जरूरत है। उसके बाद आता है कि हमारे एफर्ट्स कितने हैं। ऐसे ही बैठे आंखें बंद करके सोचा और थॉट ऐसे डाल दिया तो वो लोग काम नहीं करता। घर पे बैठे कुछ भी नहीं मिलता। एफर्ट्स हमारे होने चाहिए कि मैं उसको, वो चीज मुझे किस हद तक चाहिए, जरूरी है, या मेरी डिजायर उस चीज के लिए कितनी स्ट्रांग है और उसके लिए मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ। वो हमको प्रूव करना पड़ता है यूनिवर्स को कि हाँ ये मुझे चाहिए, उसके लिए मैं लायक हूँ, पहले वो प्रूव करना पड़ता है। और उसके बाद में आता है कि उसके लिए जो भी मुझे काम करना है, मेहनत करनी है, वो मैं करने को रेडी हूँ। वो भी हमको यूनिवर्स को प्रूव करना पड़ता है। और उसके बाद में मिलने के बाद मैं उसका यूज किस तरह करूंगा, वो भी यूनिवर्स देखेगा। कि इसको मिलने के बाद अगर आप प्रकृति के लिए उसका उपयोग किसी खतरनाक तरीके से करना चाहते हैं, या खुद के लिए खुद। तो जब हम मांगते हैं तो वो किस तरह काम करता है, हम एक एग्जांपल देखेंगे कि रमेश और सुरेश दो लोग हैं। एक जॉब के लिए वो अप्लाई करते हैं और दोनों में ज्यादा जरूरत सुरेश को है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली में वो एक ही काम करने वाला है और उसके माता पिता, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, छोटे भाई बहन सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और जबकि रमेश है जो वो अपने ऐसे ही शौक के लिए, उसको इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको जो लगता है कि जैसे मैंने पढ़ लिख के अपने पैरों पे मुझे खड़ा होना है और काम करना है, जबकि उसे इतनी जरूरत नहीं है। तो वो जॉब के लिए ज्यादा क्वालिफाइड, मतलब जिसकी जरूरत ज्यादा है, यूनिवर्स उसको हेल्प करती है। अगर वहां पे रमेश ने सोचा कि मुझे ये जॉब चाहिए और उसने ये लॉ का अट्रैक्शन के जो भी है उसने मांगा उसको, अपनी थॉट को पावरफुल बना के, और उसने सोचा कि किसी और को ये नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, कुदरत के जो नियम है, ये सबसे जरूरत वाला जो होता है पहले उसको मिलता है, उसके नियम में वो बाधा डाल रहा है।
तो वो नौकरी उसे नहीं मिलेगी। और अगर उसने पावरफुल थॉट करके किसी भी तरह से उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर भी लिया, तो उसको वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि किसी और के हक में उसने अपने थॉट पावर से बाधा डाली है। इसकी बजाय अगर हम ऐसा सोचें कि ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन अगर किसी और को इसकी ज्यादा जरूरत है तो उसको मिले, और मेरे लिए जो योग्य है वो मुझे भी मिले। तो जब हम खुद के लिए भी मांगते हैं और दूसरों की भलाई के लिए भी मांगते हैं, तो ये हमारे लिए जो लॉ है अट्रैक्शन का, वो हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से काम करता है। लेकिन जो फ़िल्मों में ये सीक्रेट में वो सब दिखाया गया था, तो उस वक़्त बहुत उनके उसके ऊपर भी रिसर्च किया था इन लोगों ने। तो स्पेशली जो टीनेज वाले बच्चे होते हैं, जो युवा होते हैं, उनको क्या लगता है कि हाँ, अभी तो हमारे हाथ में जादू की छड़ी लग गई है, तो हम जो सोचेंगे वही होगा। तो बहुत उसका मिसयूज़ भी कर रहे थे, काम भी नहीं कर रहे थे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, बस मैंने सोचा तो मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। तो स्टूडेंट को ये किस तरह हेल्प करता है कि हम बोलते हैं कि मुझे इतने परसेंटेज चाहिए, तो यूनिवर्स आपके लिए अच्छी बुक्स अवेलेबल कराएगा। कोई भी आके आपको हिंट देगा कि अगर अच्छा पढ़ना है, अच्छा फॉलो करना है, तो ये बुक बहुत अच्छी है। कोई आपको अच्छे ट्यूशन टीचर रिकमेंड करेंगे कि ये टीचर के पास ट्यूशन बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। कोई आपको स्कूल या कॉलेज का नाम भी बताएगा कि आपको अगर आगे अच्छे से पढ़ना है और एम्बिशंस आप बहुत हैं, तो ये स्कूल में या इस कॉलेज में जाइए। और आपके जो आस-पास में भी जो ग्रुप बनेगा, वो भी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का होगा कि जो आपको हेल्प करेंगे। तो यूनिवर्स आपको हमको नहीं दिखता कि वो हमको किस तरह से हेल्प कर रहा है। हमको लगता है कि बस रिजल्ट में ही वो हेल्प कर रहा है, रिजल्ट में ही दिखेगा। ऐसा नहीं होता। पूरी परिस्थितियाँ आपके लिए ऐसी निर्माण करता है कि आपको सब वो हेल्प करे, जो आपका गोल है कि 95% लाना है, 90 लाना है, या कुछ भी जो भी आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो वो यूनिवर्स इस तरह से हेल्प करता है। जैसे जॉब की हमने देखा, पढ़ाई में भी हमने देखा, उसी तरह किसी-किसी का किसी की मेहनत करके किसी ने कुछ आर्टिकल लिखा या कुछ रिसर्च किया या कुछ भी नया उसने सोचा, तो उसके ऊपर किसी की आदत होती है कि हाँ, वो उसके ऊपर से जैसे कॉपीराइट इसीलिए आया है कि ये मेरी खोज है, ये मैंने सोचा है, ये मैंने इन्वेंट किया है। तो ऐसे रूटीन लाइफ में हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो तैयार काम होता है ना, उस पे क्रेडिट ले लेते हैं। ऑफिस में बहुत ज़्यादा होता है ये, कि हाँ, ये प्रोजेक्ट तो था ना, तो कोई-कोई बोलने में इतने होशियार होते हैं ना कि जो करता है ना, वो चुपचाप काम करता है, काम करने वाला चुपचाप काम करता है। लेकिन कोई-कोई ऐसा होता है कि काम कम करता है, लेकिन जब रिज़ल्ट का आता है टाइम, सबको दिखाने का आता है, तब वो सबसे आगे होता है। कि हाँ, मैंने किया, मेरी मेहनत से हुआ, मैंने इतना किया, उतना किया। तो वो भी सब यूनिवर्स देख रहा है। ठीक है, आपको इसमें कामयाबी मिली, लेकिन वो कामयाबी जो खुशी होनी चाहिए आपको अंदर से, वो आप फ़ील नहीं कर सकेंगे। क्योंकि आपकी अंतरात्मा जानती है कि आपका इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है, आपने कितना किया है और आप कितना दिखा रहे हैं। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमको पूरा यूज़ करना हो, पूरा उसका रियल में फ़ायदा लेना हो, तो हमको प्रकृति के, यूनिवर्स के नियमों पे चलना पड़ेगा। किसी का हक मार के, किसी की लाइफ में दखल देके वो चीज़ को हम ग्रैब नहीं कर सकते। जिसकी जितनी मेहनत है उसको उतना मिलना ही चाहिए। जो जितना डिज़र्व करता है उसको उतना मिलना ही चाहिए, और हमको ये लॉ को रिस्पेक्ट करके पूरी तरह से जो भी यूनिवर्स दे रहा है, यूनिवर्स कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। उसको पता है किसके लिए कब देना है, क्यों देना है, कितना देना है, किस तरह देना है, वो डायरेक्ट कभी नहीं देगा। तो हमको हमारी समझ को इतना विकसित करना पड़ेगा कि हम हर कदम पर देखें कि हमको क्या मिल रहा है, हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, हर कदम पे देखें।
तो वो सब अवेयरनेस हमको ध्यान के द्वारा ही आती है कि हाँ, ये काम मेरा था, तो मुझे पता भी नहीं चला किस तरह हो गया। कैसे लोग आते गए, मेरा काम करते गए, मुझे हेल्प मिलती गई। तो क्यों मिली? क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं, हमारे वाइब्रेशन पॉजिटिव कर रहे हैं। तो उस हिसाब से जब हमारा एनर्जी लेवल जैसे-जैसे बढ़ता है, वैसे-वैसे हम अच्छी-अच्छी चीज़ों को अपने आप मैग्नेट बन जाते हैं। वो अपने आप हमारी तरफ आने लगती है। उसमें हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये है तो मैं ये करूँ, वो करूँ। यूनिवर्स अपने आप डिसाइड करता है कि हमारे लिए ये चीज़ अच्छी है, तो इसको ये चीज़ मिलनी चाहिए। जैसे हमारा मेंटर हो जाता है यूनिवर्स पूरा, तो वो सब कुछ हमारे लिए करता है। और जैसे सिर्फ पॉजिटिव में नहीं, ये अट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव में भी बहुत काम करता है। हमने बहुत बार देखा है कि जब हम उदास होते हैं या हमको अंदर से कुछ मजा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ फील अच्छा नहीं हो रहा है, तो कितनी भी अच्छी चीज आएगी, समझो घर में हमारे हस्बैंड ही पिक्चर की कोई बहुत मस्त मूवी लगी थी और उसने सरप्राइज देने के लिए पिक्चर की टिकट लेके आए, बाहर वो डिनर का अरेंज किया कि हम मूवी देखेंगे, डिनर बाहर करेंगे और एंजॉय करके आएंगे। लेकिन अगर हमको अंदर से ठीक फील नहीं हो रहा है, हमारे वाइब्रेशन गलत है, हमको लो फील हो रहा है, तो वो कितना भी एन्जॉयमेंट उसमें होगा, तो हमको वो नहीं अच्छा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जब जैसे हम होते हैं, वैसी चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं और जो अच्छा भी आता है, तो भी हमको वो बुरा ही लगता है। हम उसको डाँट देते हैं कि आज क्या मेरा मूड नहीं है और आपने आज ये प्रोग्राम किया, मुझे पूछना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था, वो सब उसको सरप्राइज़ देना है, तो वो कैसे पूछेगा? सरप्राइज़ है तो सरप्राइज़ की तरह ही वो चीज़ हमारे सामने आएगी ना, तो वो अगर कोई सामने वाला हमको खुशी से कुछ देना चाहता है, तो भी हम हमारी जो अंदर के भाव हैं, तो हम एक दीवार खड़ी कर देते हैं, कि खुशी को आने नहीं देते हमारे अंदर। तो अगर हम गए भी, तो हम उसको एन्जॉय नहीं कर सकेंगे, मूवी को भी नहीं, डिनर को भी नहीं। तो उसमें से भी हमने दुःख को ही लिया। जैसे हमारा स्टेट अभी है, स्टेट ऑफ माइंड हमारा है, वही चीज़ हमने हैप्पीनेस में से हमने हैप्पीनेस नहीं ली। हमने उसमें से भी जैसे ज़बरदस्ती मूवी देखी, टाइम को जैसे किल करके गए। खाना भी खाया तो कुछ टेस्ट नहीं, भले बहुत अच्छी रेस्टोरेंट है, लेकिन हमको मूड नहीं है तो उसमें मज़ा ही नहीं आएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी काम करती हैं। और जैसे हमारा नेचर अगर नेगेटिव बोलने का है, बार-बार चिंता करने का है, बार-बार हम गुस्सा करते हैं और किसी भी चीज़ में हमको अच्छा देखने नहीं आता कि हाँ, ये हुआ तो कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। वो अगर हमको देखने नहीं आता, तो हमारे आस-पड़ोस में मतलब हमारे जो फ्रेंड सर्कल होता है, जिसके साथ हम रोज़ उठते-बैठते हैं, मिलते हैं, तो हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोग नहीं कि जो हमको मोटिवेट करें इसमें से बाहर आने के लिए या हमको चेंज करने के लिए। तो वो भी है कि सिर्फ़ अच्छी बातें अट्रैक्ट नहीं करते हम लोग, नेगेटिव भी लो वाइब्रेशन वाली भी हम लोग अट्रैक्ट करते हैं। जैसे हम होंगे, वैसे ही इंसान हमारे पास आएँगे, वैसे ही सिचुएशन हमारे पास आएगी। क्योंकि हम इनडायरेक्टली यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हैं कि मुझे चिंता करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे डिस्टर्ब रहना बहुत अच्छा लगता है और किसी भी बात में बुरा देखना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को जज करना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यूनिवर्स क्या करता है, हमको बार-बार वही सिचुएशन देता है। तुमको अच्छा लगता है? चलो यही देते हैं, लो गिफ्ट हमारी तरफ से। तो हाँ, यूनिवर्स को हमको बोलना पड़ता है कि नहीं, मुझे जब हमको अवेयरनेस आती है कि नहीं, ये चीज़ें मेरे लिए ठीक नहीं है। जब हमको अवेयरनेस आएगी, धीरे-धीरे उसको ध्यान के द्वारा हम वो हमारे इमोशंस को क्लियर करते जाएँगे, अंदर से प्यूरिफिकेशन करते जाएँगे और ज़्यादा अवेयरनेस आती जाएगी, तो हमको पता चलेगा कि ये जो थॉट आई है, वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। या जो आ रही है, वो भी हमको दिखने लगेगा कि आ रही है, वो भी मुझे डिस्टर्ब करेगी, तो हम अपने आप चेंज करें। इसके लिए मुझे क्या करना है,
तो जब हम वो भी बोलते हैं, मांगते हैं यूनिवर्स से कि मुझे मेरा नेचर मुझे पता चल गया है कि ये नेचर है जो वो मुझे नहीं चाहिए मेरे ग्रोथ के लिए। स्पेशली जब हम ऐसे ये सेशंस में होते हैं तो हम सोल लेवल पे बात करते हैं। मेरी सोल प्रोग्रेस में ये सारे मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। तो हम क्या अट्रैक्ट करेंगे, वो चीजों को किस तरह हम दूर कर सकते हैं हमसे, ऐसे व्यक्तियों को अट्रैक्ट करेंगे, ऐसी सिचुएशन को अट्रैक्ट करेंगे। तो फिर हमारी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे कि जो हमको गाइड करेंगे कि हाँ इसमें से बाहर आना है, तो ध्यान करो, अच्छा पढ़ो, ऐसे अच्छे अच्छे जैसे पत्री जी बोलते हैं सज्जन सांगत्य करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, आप चर्चा करो अच्छी बातों की, ज्ञान की चर्चा करो। तो एक का ज्ञान दूसरे को, दूसरे का तीसरे को, ऐसे आपस में ज्ञान एक दूसरे का मिलता है। तो हम ऐसी सिचुएशन अट्रैक्ट करते हैं जब हम चाहते हैं कि मुझे इसमें से बाहर आना है। तो उसमें भी यूनिवर्स हमको हेल्प करता है कि हाँ बाहर आना है, तो हम वो अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ चलो मुझे हेल्प चाहिए, तो हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगा, कहीं से भी आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस, इवन मोबाइल में भी अच्छे मैसेज मिलेंगे। लेकिन अगर हम अवेयर नहीं है, उसके ऊपर काम नहीं करते, तो वो लॉ किस तरह हम पे काम करेगा। यूनिवर्स ने तो काम कर दिया अपना पूरा, हमको सब दे दिया, लेकिन वो हमको एब्जॉर्ब करना है, उसको फॉलो करना है, उसके ऊपर काम करना है, तभी हम उस लॉ को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ इच्छा होने होते ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसे सिर्फ एक लॉ है, लेकिन इतना उसका इफेक्ट हमारे ऊपर है, लाइफ के ऊपर, वो हमको नहीं पता चलता। जैसे हमारे बड़े बहुत मतलब हमारे दादा-दादी, मम्मी-पापा सब बोलते थे कि अच्छा-अच्छा बोलो, शुभ-शुभ बोलो, अच्छा सोचो। पता नहीं कब सरस्वती माँ आपकी ज़बान पे बैठी और वो बात सच हो गई। तो अच्छा बोलो। वो लोग भले इस लॉ के बारे में मतलब डीपली साइंटिफिक तरीके से नहीं जानते थे, लेकिन उनको पता था कि अच्छा बोलने और अच्छा सोचने से वही क्रिएट होता है। तो बहुत बड़ी सीख हमको वो लोग दे ही गए हैं और दे रहे हैं अगर हैं अभी तो। लेकिन हम लोग अभी जो हमारी लाइफ पूरी मशीन की तरह हो गई है, फास्ट हो गई है, वहां से इमोशंस बहुत हर रोज कम होते जा रहे हैं, खुद के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता जा रहा है। तो वो सब हमको समझ में नहीं आता कि हाँ चलो ये बातें हैं जो हमको इफेक्ट कर रही हैं। अभी थोड़ी देर में शायद कट हो जाएगा, 40 मिनट खत्म होंगे तो उसके बाद हम वापस ज्वाइन होंगे। तो हमको वो सब समझ में नहीं आ रहा और हम सिर्फ कंप्लेंट ही करते हैं कि मेरी लाइफ में ही क्यों ऐसा होता है। मैं काउंसलिंग करती हूँ ना, मुझे पता है बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि उनकी लाइफ में मैं उनको जानती हूँ शायद 7-8 सालों से, लेकिन कभी उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं देखा होता है, लेकिन उनको वो यूटिलाइज करना नहीं आता। हमेशा वो कंप्लेनिंग नेचर ही होता है और उनका फिजिकल बॉडी पे असर भी मैंने देखा है। कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहती है, कुछ ना कुछ पेन्स होते रहते हैं उनको। और फेस पे जो हमारी नेचुरल जो स्माइल होती है या खुशी होती है जो दिखती है फेस पे, तो वो पता चल जाता है कि वो खुद ऊपर ऊपर से हंस रहे हैं, ऊपर ऊपर से जी रहे हैं, दिल से वो उनकी फीलिंग बाहर नहीं आती। तो वो भी एक है कि सब कुछ डायरेक्टली मांगने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, हम इनडायरेक्टली भी उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। अपनी सोच हमने हमको पता नहीं है, लेकिन हम बार बार वही कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे एक तकलीफ खत्म नहीं हुई और दूसरी आ जाती है, एक पेन में से बाहर नहीं आई दूसरा आ जाता है। एक किसी ने मुझे हर्ट किया, वो अभी तक मैं उसको भी अजी अभी नहीं पूरा मैं उसको कर सकी, सहन अभी कर रही हूँ और दूसरा आ जाता है। तो कंटिन्यू कंटिन्यू जैसे उसकी चेन बनती जाती है। वो क्यों बनती जाती है, हमने कभी सोचा नहीं है कि ये ही क्यों बार-बार रिपीट हो रही सिचुएशन, जबकि हर सबका अगर तकलीफ सबके लिए होती तो सबका जीवन एक जैसा होता। लेकिन हम वो नहीं देखते। हाँ, हम ये देखते हैं कि उसका जीवन अच्छा है,
तो उसका कैसे अच्छा है, मेरा कैसे अच्छा नहीं है, बस यही यहाँ तक आकर हम अटक जाते हैं। उसके आगे हम कभी नहीं सोचते, जबकि हम जब उसके बियॉन्ड सोचना शुरू करेंगे कि ये क्यों हो रहा है और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसमें से बाहर आना है, तो ऑटोमेटिक हम उसमें से बाहर आ सकते हैं और हम वो सिचुएशन अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो भी मैंने जो कोई कोई होता है काउंसलिंग के लिए आता है, तो उसको जो मैं बोलती हूँ कि आप इस तरह के चेंजेस कीजिए। उसमें बहुत चेंजेस होते हैं, उनका स्वभाव होता है, खाना पीना होता है, उनका डेली रूटीन भी चेंज करने का, जैसे उनको देख के पर्सनल, हर पर्सन को डिपेंड है कि क्या क्या चेंज करना है। थॉट पैटर्न चेंज करनी है, कुछ बोलना है तो वो सेंटेंस किस तरह बोलना है वो चेंज करना है। तो वो जब मैं सजेशंस देती हूँ और वो फॉलो करते हैं, तो विद इन फ्यू डेज वो देखते हैं कि हाँ, हमारी लाइफ में वो चेंज हो रहा है। मतलब अगर हम एसेंस देखें इस लॉ का, तो अगर हम बदल जाएं, तो हम जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो चीजें भी बदल जाती। फिर जरूरी नहीं कि अब तक जो हमारी लाइफ में हो रहा है वही कंटिन्यू हो। वो क्यों हो रहा है कि हम उसको अलाउ कर रहे हैं होने के लिए। अगर हम नहीं करें कि नहीं, ये नहीं चाहिए, इनफ, जब हम पूरा सब अंदर से एकदम स्ट्रांगली डिजायर करते हैं कि नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं, अब मुझे नहीं सहना, तब हमको समझ आती है या कोई समझ देने वाला आता है या फिर ध्यान हमारी लाइफ में आता है कि हाँ, इस चीज से हम हमारी परिस्थितियों में से बाहर आ सकते हैं, हमारे हर पेन में से, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सारे पेन में से, सारे ब्लॉकेज को हम दूर कर सकते हैं। तो वो हमको मिल सकता है। और एक बात को फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कि किसी की लाइफ में अगर वो चीज है और हमको वो उससे छीननी है, तो कभी भी ये आपको यूनिवर्स हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर वो सोच भी दिमाग में आई, तो उसके परिणाम भुगतने के लिए हमको तैयार रहना होगा, क्योंकि हमने एक तरह की चोरी की है, लूट-फाट की है, किसी की लाइफ की, कोई भी चीज हो, उसकी जॉब हो या किसी के नोट्स हम चुरा लेते हैं, कॉपी करते हैं एग्जाम में, वो हमको लगता है बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। सोल लेवल पे कोई भी बात छोटी नहीं है। छोटा सा विचार भी आपकी सोल को तुरंत ही, आपकी एनर्जी को लीकेज करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है वो। जैसे जबकि सोल का नेचर सिर्फ आगे बढ़ना ही है, वो कभी पीछे नहीं आती। लेकिन हम उसको आगे बढ़ने से, ये हमारे सारे ब्लॉकेज जो होते हैं, उससे हम रोकते हैं। तो इस लॉ को अच्छी तरह से समझ लीजिए, हमको क्या क्रिएट करना है, क्या हकीकत में, एक बार हम पॉइंट सब देख लेते हैं, क्या हकीकत में मुझे इसकी जरूरत है, मुझ में बदलाव मुझे लाना है, जरूरी है। जबकि ये हर बार उसका आंसर अगर हम सोल से पूछेंगे तो यस ही आएगा। जिसको चाहिए कि सोल ग्रोथ करना है, उसको हमेशा हाँ, मुझे बदलना है, अंदर से सोल को ग्रोथ करना है, वो आंसर हर, क्योंकि हर सोल इसकी है कि वो नेक्स्ट लेवल पे जाए, नेक्स्ट लेवल पे जाए, कहीं भी अटके नहीं। तो जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस के ऊपर जाएंगे, माइंड से ऊपर जाएंगे, तो हम सोल तक पहुंच सकेंगे। और तब हम मेडिटेशन के द्वारा अंदर तक जाते जाते उसकी आवाज सुन सकेंगे। और फिर हम इस लॉ का बहुत अच्छी तरह से और पूरी तरह से हमारी लाइफ को बहुत ही बेटर और बेटर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, क्योंकि हर सिचुएशन में काम करता है, तो क्यों ना हम इसको अच्छी तरह से समझ के पॉजिटिवली हमारी लाइफ में लेके आए और हमारी जिंदगी को भी खुशहाल बनाए। और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जैसे हमको अभी लग रहा है कि इतनी ही हमारी फैमिली है, लेकिन हमारे एक डिस्टरबेंस की असर पूरे यूनिवर्स पे पड़ती है। क्योंकि हम लोग जो मेडिटेशन हम लोग सिखाते हैं, जो मास्टर्स हैं, हमारे लिए हमारी फैमिली पूरा यूनिवर्स है, पूरी मदर अर्थ हमारी फैमिली है। हमको सबके लिए उतना ही प्यार है जितना हमारे बच्चों के लिए है, हमारे परिवार के लिए है, सबके लिए हर मास्टर के मन में ऐसा ही प्यार है। इसीलिए हर मास्टर आपको बोलता है
कि आप अपना ध्यान करके अपनी लाइफ को बेटर बनाइए। हम खुद भी ध्यान करते हैं तो हमने अनुभव किया है ये सारी चीज़ों को। तो इसीलिए हर मास्टर आपको, हर पिरामिड मास्टर आपको वही ध्यान के रास्ते ही लेके जाएगा। जिसे मैंने अब तक बाहर ढूँढा, वो मेरे अंदर ही है। मुझे आज उसका एहसास हो रहा है। बाहर जिसके लिए भटक रहे थे, वो बाहर नहीं, अंदर ही है।
दोनों हाथों को ब्लेसिंग पोजीशन में रखेंगे। हम जो ध्यान के द्वारा एनर्जी आई है, एक्सेस एनर्जी, हम मदर अर्थ को देंगे। आंखें बंद ही रखिए, दोनों हाथ ब्लेसिंग पोजीशन में। तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। धीरे धीरे हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। स्माइलिंग फेस के साथ खुद को थैंक यू, ईश्वर को थैंक यू, इस जूम के एप्लीकेशन को थैंक यू, हमारे मोबाइल को थैंक यू कि जिसकी वजह से हम लोग आज इतने दूर होते हुए भी कनेक्ट हो रहे हैं, ये सत्संग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और नॉलेज पा रहे हैं। आप सबका भी थैंक यू। आपकी वजह से ये सेशन सक्सेसफुल हुआ और आपने मुझे ये सेवा करने का मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू। एक बार क्लैप करेंगे खुद के लिए। अगर आपको सब्जेक्ट पे कुछ समझना हो, ये सब्जेक्ट मुझे अभी 2-3 दिन पहले एक है कि आपको ये सब्जेक्ट उसको समझना है, मतलब आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ समझना है, तो हम वो नॉलेज हम शेयर कर सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक के ऊपर आपको कुछ डाउट्स हैं या उसको डिटेल में आपको कुछ जानना है, तो टॉपिक आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम वो टॉपिक लेंगे।
क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, ये सब तो जो भी डाउट्स हैं, और ध्यान करेंगे तो अपने आप आपको भी समझ में आने लगेगा कि मुझे क्या समझना है। ध्यान के दौरान भी अगर आपको कुछ अनुभव होते हैं, वहां पे भी अभी कल भी एक उनका मैं शेयर करूंगी, बहुत ही अच्छा उनका अनुभव रहा। परसों उन्होंने मुझे फोन किया था कि मुझे बहुत पैर में दर्द हो रहा है, और मैं 30 मिनट से ज्यादा मैं नहीं कर सकती ध्यान, और मुझे आंखें इतना पेन हो रहा है कि आंखें खोलनी पड़ती है। तब उनको मैंने बोला था कुछ 2-3 चीजें करने के लिए कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि वो क्लीनिंग हो रहा है। और मैंने हमारे ध्यान परिवार ग्रुप में मैसेज भी रखा है कि ध्यान के दौरान जो कुछ भी होता है, वो हमारी प्रोसेस है, ध्यान से जो क्लीनिंग होता है उसकी प्रोसेस है। तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और अलाउ कीजिए, तो धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा। तो जो वो बहन थी, उन्होंने वो फॉलो किया, और कल शाम को मुझे फोन आया उनका कि आज मैंने 1 घंटा ध्यान किया, जबकि 35 मिनट भी उनका नहीं हो रहा था। 30 मिनट भी बहुत जबरदस्ती वो पकड़ के रखते थे कि नहीं मुझे करना ही है करके। तो कल इजीली हुआ और बहुत कम उनको पेन हुआ, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये ध्यान की प्रोसेस है, तो मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन जब हम डाउट करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ब्लॉकेज अगर टूटेंगे, गंदगी अगर निकलेगी, तो थोड़ा तो हमको पता चलेगा ना क्या, क्योंकि हमको पता है हमने अंदर क्या क्या भर के रखा है। तो उसको बेयर कीजिए, उससे डरिए मत, वो सफाई हो रही है। अभी घर साफ करते हैं तो धूल तो उड़ती है ना थोड़ी, लेकिन वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू उड़ती ही रहेगी, जितनी होगी उतनी उड़ जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे सफाई होगी, बाद में कुछ नहीं होता। तो स्टार्टिंग में अगर कुछ होता है तो उससे घबराइए मत, उसको एक्सेप्ट कीजिए, और यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए, एनर्जी को थैंक्स बोलिए, ध्यान को थैंक्स बोलिए कि जो सफाई हम अंदर जाके बाहर से नहा सकते हैं बॉडी की, लेकिन जो सोल की सफाई है, मन की सफाई है, विचारों की सफाई, तो उसके लिए ध्यान ही एक रास्ता है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कल के, देखो एक दिन में अगर वो इतना कर सकती हैं, जबकि वो बहुत जितने टाइम से कर रही थी वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठ सकती थी, लेकिन सिर्फ एक दिन उनको समझाया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, तो दूसरे ही दिन वो 1 घंटा बैठ सकी, तो इससे बड़ा मिरेकल तो क्या हो सकता है। और उनको पेन भी बहुत, मतलब एकदम माइनर हुआ थोड़ा सा, कि हाँ चलता है जैसे वो, क्योंकि वो हमको आदत नहीं ना 1 घंटे तक पैरों को फोल्ड करके बैठने की, तो वो तो नेचुरल है। तो आप पैर लंबे कर सकते हैं, फिर उनको बोला कि आपको जैसे बैठना है पैर लंबे कीजिए, वापस लीजिए, ऐसे कीजिए, तो सिर्फ आंखें मत खोलिए। तो इतनी मुझे खुशी हुई कि एक दिन में ध्यान इतना सारा परिवर्तन कर सकता है, और सबसे ज्यादा हम खुद कर सकते हैं परिवर्तन, एक्सेप्ट करके उसको विरोध नहीं करें। तो कितने मिरेकल हो सकते हैं लाइफ में, हो सकते हैं ना। आप लोग अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो या ध्यान के दौरान अभी कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर करना हो, तो खुद को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। हेलो, सब अभी तक ध्यान से बाहर नहीं आए क्या? हो गए सारे ध्यान में? वो कर दो। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना, कुछ क्वेरी नहीं है, कुछ नहीं बताना, या कोई सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए। हेलो, हेलो, कोई सब्जेक्ट भी अगर आपको चाहिए नेक्स्ट के लिए, सेशन के लिए, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जब भेजना होता है आईडी, तो उसमें सब्जेक्ट मेंशन करना पड़ता है, तो अगर आप आगे से बता दें तो हम कर सकते हैं उसमें। ऑन द स्पॉट बताएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें लिखना पड़ता है। तो क्या हमारा ये बहुत जगह पे जाता है, बाहर से भी बहुत उसमें ज्वाइन होता है हमारे सेशन में, तो उन सबको अगर पता हो, क्योंकि अभी जूम सेशन बहुत सारी जगह पे चल रहे हैं, तो उनको पता चले कि कौन सा अटेंड करें कौन सा नहीं करें सब्जेक्ट के ऊपर से, इसलिए सब्जेक्ट लिखना होता है।
तो अगर बाद में भी आपको हो कि ये सब्जेक्ट मुझे चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और ध्यान तो रोज करना ही है। और मेन जो एसेंस है इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि अगर हमें अच्छी चीजें हमारी लाइफ में चाहिए, अच्छी चीजें अट्रैक्ट करनी है, तो खुद को बदलना है। जो हमको चाहिए वो हमको खुद बनना है, तो हम अपने आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। हेलो हाँ देवी बोलिए। दीदी, मुझे हाँ आपसे शेयर करना है। मैं बिंदिया बात कर रही हूँ, आपकी कजिन। हाँ तो हाँ बोलो। हाँ, मुझे आपसे ये शेयर करना है कि आपने जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बात एक्सप्लेन किया ना आज, तो हाँ ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन इन अ वेरी नेगेटिव वे। तो हाँ। जैसे अभी आई राइड अ बाइक, तो ऐसे हम्म। होता है कि मैं बाइक चला रही हूँ और अचानक ऐसे मैं सोचती हूँ कि अभी मैं गिर गई तो, एंड हाँ थोड़ी देर बाद मैं गिर जाती हूँ। हाँ। तो ऐसे मेरे साथ मेरा एंकल 3 बार जल चुका है एक ही जगह पे। हम्म। और लास्ट टू लास्ट मंथ मेरे हाथ में ऑलमोस्ट फ्रैक्चर आया था। माय हम्म। हैंड वाज इन अ कास्ट। तो मतलब हम्म। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन ऑलवेज इन अ नेगेटिव वे। तो हाँ मतलब अभी मैं तो मुझे मतलब ये समझ में नहीं आता कि अभी मैं कैसे बचूं इससे, क्योंकि ऐसे बहुत बार बाइक चलाते चलाते मुझे ये थॉट आता है कि मतलब ऐसे हाँ गिर गए तो, ठोक दिया तो। हाँ। 1 मिनट है, अभी 2 मिनट में सेशन बंद होगा, ये क्लोज होगा तो हम वापस से उसमें ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो इसमें क्या करना है कि अभी जो आप सोच कर रहे हैं कि मैं गिर गई तो, जो हाँ, सोच अभी आ रही है, तो हमको काम किस पे करना है? अभी हमको समझ आया ना कि जो मैं सोच रही हूँ वही अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो हमको राइट। अगर काम करना है तो रूट कॉज पे काम करना है। इसका रूट क्या है? रूट है हमारी सोच। तो सोच को हाँ, कैसे बदलना है कि मैं बहुत ही अच्छी ड्राइवर हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से बाइक चलाती हूँ और मैं एकदम सेफ ड्राइव करती हूँ। खुद भी सेफ हूँ हाँ। और मैं चलाती हूँ तो मेरी वजह से दूसरे भी सेफ है। ऐसा नहीं कि हम नहीं गिरे लेकिन दूसरों को गिरा दें। तो वो भी नहीं हाँ, चले। राइट, हाँ, तो मैं राइट। बहुत ही शांति से, और जब भी मैं बाइक पे बैठती हूँ तो मेरा माइंड पूरा पीसफुल और 100% प्रेजेंट में होता है। अगर हम कब हमारा हाँ, एक्सीडेंट होता है कि जब हमारे दिमाग में जो हम काम करते हैं उससे हटके कोई और सोच चलती है, मतलब राइट, हमारा ध्यान राइट। जब भटक जाता है। तो हाँ, खुद को क्या संकल्प देना है कि जब भी मैं जो भी काम करूं तो 100% मैं उसी में इन्वॉल्व हूँ। तो बाइक राइड मेरा पैशन है, मैं उसे एंजॉय करती हूँ। आप इस तरह से रा- अपना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि मुझे बहुत पसंद है बाइक चलाना और हाँ, मैं हाँ, बेस्ट ड्राइवर हूँ। मैं बेस्ट ड्राइवर हूँ और मैं हमेशा सेफ ड्राइविंग करती हूँ। तो हम हाँ। लोगों को थोड़ा अवेयरनेस आएगी ना, तो हमको पता चलेगा कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल उसका अपोजिट हमको सोचना है। अभी जो हम सोच रहे हैं बिल्कुल हाँ, अपोजिट, और उसमें कुछ भी वर्ड नहीं नहीं आना चाहिए, नो नहीं आना चाहिए। ओनली अफर्मेशन सब जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए। जैसे मुझे एक्सीडेंट नहीं चाहिए, मुझे गिरना नहीं है, वैसे नहीं, मैं सेफ हूँ। अच्छा। हाँ, और हाँ, मैं बहुत हैप्पीली ड्राइव कर रही हूँ। तो हम हैप्पी कब होते हैं? जब हमको इंजरी नहीं होती, गिरते नहीं है, और तब हम राइट। हैप्पी होते हैं। और हम मैं हर जगह पे समय से पहुंचती हूँ, और ट्रैफिक भी मुझे हेल्प करता है। तो आप देखना, मैंने तो बहुत बार ये महसूस किया है, अगर घर से निकलते भी लेट होती है ना तो संकल्प करके निकलते हैं, सारे सिग्नल खुले मिलते हैं। और ट्रैफिक होती है ना, यस, हमारे आजू बाजू सब फंसे हुए होते हैं, लेकिन हमारी कार हो, फोर व्हीलर भी हो, तो भी हमको रास्ता मिल जाता है। तो यस, हमारे यस। पास जो हाँ, हथियार है, लेकिन हम वो हथियार को किस तरह यूज करना है। अगर वो हमको आज शॉप में जाते हैं कुछ हाँ। शॉपिंग करने, तो हम उसको क्या यस, बोलते हैं कि मुझे अगर हम समझो सब्जी लेने गए, तो हम उसको ऐसा बोलते हैं कि मुझे आलू नहीं चाहिए, मुझे प्याज नहीं चाहिए, मुझे बैंगन नहीं चाहिए। हम क्या बोलते हैं? राइट। टमाटर हाँ, चाहिए, हाँ, मुझे हाँ। मिर्ची चाहिए, और हम उसी का रेट पूछते हैं कि जो हमको चाहिए। और यस, घर राइट, पे भी राइट। हाँ, वही लेके आते हैं कि जो हमको चाहिए, लेकिन हाँ, हम हाँ, थॉट में अवेयर नहीं होते कि हमको क्या चाहिए। हाँ। तो और हर चीज का रूट कॉज थॉट ही है, क्योंकि एक्शन होने से पहले वो थॉट हमारे दिमाग में आता है। जैसे आप बाइक चलानी हो आपको, तो आपको पहले थॉट आता है कि मुझे
बाहर जाना हाँ है और बाइक चलानी है, वो थॉट पहले आएगा, फिर यस उसके राइट रिलेटेड हाँ सारे एक्शन आएंगे कि आप रेडी होंगे, उसकी कीज लेंगे, बाहर जाएंगे, पेट्रोल है कि नहीं वो चेक करेंगे, वो सब बाद में आता है, हाँ पहले आपकी थॉट आएगी। तो रूट कॉज है हर हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसका रूट कॉज हमारी थॉट ही है। तो हाँ अगर हम उसके ऊपर काम करें तो हमको जैसा चाहिए वैसा जीवन हो सकता है। लेकिन हम कभी सोचते नहीं, हम हमेशा वही सोचते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, पेन, हाँ गरीबी नहीं चाहिए, बेकारी नहीं चाहिए, राइट फेलियर नहीं चाहिए। राइट राइट लेकिन हमको सोचना है कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे हेल्थ हाँ चाहिए, मुझे खुशी हाँ चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो जो हाँ थॉट है हमारी वो हमको देखनी है, ऑब्जर्व करना है कि मैं कहीं नेगेटिव सोच, मतलब उसमें नो वर्ड्स भी आएगा ना, ये नहीं चाहिए, तो वो काम नहीं करेगा। जो चाहिए उसी को सोचिए। तो हम हर बार गलत ही करते हैं, बहुत, आपका नहीं 99% लोगों का यही है कि सोच गलत होती है और फिर मेरे साथ क्यों ऐसा होता है। राइट राइट तो सही आपको बात मिला आपका राइट आंसर पूरी तरह से? हाँ हाँ यस यस थैंक यू दीदी हाँ। तो अब आपको क्या सोचना है, मैं बेस्ट ड्राइवर हूँ, हाँ सेफली ड्राइव करती हूँ और मैं अपनी हर राइड को एंजॉय करती हूँ और यस हर जगह मैं समय सर जाती हूँ और उसमें मुझे सिग्नल भी हेल्प करता है और ट्रैफिक भी हेल्प करता है। तो जो यस हमारी सोच के साथ जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमने पॉजिटिव सबको भेज दिए, मतलब हम तो हाँ इंजर नहीं होंगे, किसी की वजह से भी हम इंजरी हमको नहीं होगी, कोई और भी हमको ठोक के नहीं जाएगा। यस और यस वो हम सब क्रिएट कर सकते हैं। और साथ में अगर आप ध्यान करते हैं तो आपके थॉट्स पावर, विल पावर, आपकी जो एनर्जी आप भेज सकते हैं वो आप बहुत बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ मैंने भी स्टार्ट किया है ध्यान करना। जिस दिन कॉल्स नहीं हाँ होते उस दिन आफ्टरनून में मम्मी के साथ वो नरेंद्र सर का करती हूँ। आज हाँ आपका किया और आपका भी बीच में लास्ट टाइम भी था, वो भी किया था। तो हाँ अच्छा लगता है करने मतलब किसी करने से पहले इट इज लाइक कि क्या करना है नहीं करना है, फिर कुछ और टाइम हाँ पास कर लेते हैं, लेकिन करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। हाँ। फिर इसकी आदत हो जाएगी, लत हो जाएगी। जैसे वो पीने वाले को टाइम होता है तो बोतल चाहिए ना, वैसे हमको ध्यान चाहिए। हाँ हमारी तो ऐसी हाँ हालत हो गई है कि जैसे नशा हो जाता है कि नहीं, ये तो एडिक्शन हो जाता है कि चाहिए। तो हाँ आप हाँ अपनी लाइफ में इसको रूटीन बना लीजिए। कुछ मुश्किल नहीं है, आप 10-15 मिनट जल्दी उठ जाइए, सोने में 10-15 मिनट लेट सोइए, तो आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप जॉब करती हैं, तो बहुत हाँ एडजस्ट हो सकता है। अगर आप ट्रेन में, बॉम्बे में है तो आप ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन में बैठे बैठे इवन खड़े खड़े भी कर सकते हैं, आप साइड में कहीं पे आप अपना ले हाँ लीजिए कि जैसे खड़े रह सकते हैं आराम से 8 घंटे की। हाँ, तो बॉम्बे में यहाँ ठीक है, थोड़ा कोई देखता है पूछता है, वहां तो कोई किसी को देखता भी नहीं है कि क्या कर हाँ रहे हैं। तो आप हाँ अपनी हाँ मस्ती में कर सकते और आप बहुत एंजॉय करेंगे। जैसे रूटीन से हट के जब ध्यान करते हैं ना तो बहुत मजा आता है कि इतनी भीड़ में हाँ भी मैं कर सकती हूँ। हाँ हाँ तो हाँ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, बहुत बढ़ता है। तो दीदी आई कीजिए विल आप। डेफिनेटली ट्राई। हाँ यस थैंक यू, आपने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि ये सबके मन में है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि कैसे करना है उसको। तो ये सबके लिए हेल्पफुल आपका क्वेश्चन हो गया। तो वो क्वेश्चन के लिए आपको बहुत थैंक यू कि बहुत लोगों का आपने डाउट क्लियर कर दिया कि ये सिर्फ बाइक के लिए नहीं, हर जगह काम करता है ये, हाँ हर जगह पे थैंक यू दीदी ये चीज काम करती हाँ थैंक यू दीदी मुझे सोल्यूशन देने के लिए। है। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, हाँ जय श्री कृष्ण। हाँ, पूजा बोलो बोलो। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, एकदम जय श्री कृष्णा। बहुत बढ़िया। आपका सेशन देख के बहुत दिल को सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत ही इसको बहुत बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये जो सभी से पूजा है रिक्वेस्ट। वो बहुत बड़ी मेडिटेटर है, अहमदाबाद से है। रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ पूरी तरह से ध्यान में है, सबको प्रचार करते हैं, सिखाते हैं। हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है वो।
फ्यूचर में हम उनको भी इनवाइट करेंगे। नहीं, बहुत बड़ी तो नहीं है यार, हम सब एक ही जैसे स्टेज पे हैं। हाँ, रेगुलर बस करते हैं आप मेडिटेशन। वहां बैठो, मैं यहाँ बैठी, बस इतने फर्क है। हाँ हम थैंक यू पंछी पूजा, एक डाल के थैंक यू। हम पंछी एक डाल के। हाँ पंछी एक डाल के। अच्छा, अभी किसी ने सवाल किया कि हमें कैसे जैसे डर लगता है हाँ कि मैं बाइक से गिर जाऊं, तो जैसे आपने हाँ अफर्मेशंस बताया, बहुत अच्छा बताया, बहुत हाँ बढ़िया से एक्सप्लेन किया आपने। हाँ, अपने आप को जब सौंप देते हैं ना यूनिवर्स को, सरेंडर हो जाते हैं ना पूरा। जैसे मैं ध्यान में हर बार बोलती हूँ कि अगर ध्यान अच्छा करना है ना तो सरेंडर होना पड़ेगा। तो यूनिवर्स के हाथों में हम सब सेफ हैं। यूनिवर्स जैसे हमारे माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, वैसे यूनिवर्स हमारा ख्याल रखता है। हम एक थॉट ऐसे छोड़ दें कि यूनिवर्स में मैं और मेरी फैमिली, मतलब हम सब सेफ हैं। फैमिली मतलब हम 4-5 लोग नहीं, हम सब सेफ हैं। तो जब हम यस, सबके लिए मांगते हैं ना, तो हमारा हार्ट चक्र जो यहाँ पे होता है वो खुलता है, तो हमारे ब्लॉकेज अपने आप बहुत सारे रिलीज हो जाते हैं। और स्वार्थ राइट, से हम परमार्थ की तरफ जाते हैं, आत्मा से हम परमात्मा की तरफ गति करते हैं। तो सब लोग हम सेफ हैं, सब खुश हैं। जैसे हमने लास्ट में हमारी प्रेयर यही होती है हर सेशन में, घर में भी, कि सबकी हम मंगल कामना करते हैं, हम सबके लिए मांगते हैं, हर घर में शांति मांगते हैं, नहीं कि सिर्फ हमारे ही घर में हो, हर घर में शांति हो, हर घर में सुकून हो, सब खुशी से रहे, सबका भला हो। हम लोग हर बार ये प्रेयर करते हैं और बहुत सारी एनर्जी मदर अर्थ को देते हैं, और सब लोग फील भी करते हैं कि हाँ एनर्जी गई। तो वो हमारा हर यस, बार का प्रोसेस, वो लास्ट वाला वो ही होता है। तो हमारे जो ध्यान परिवार के हैं उन सबको पता है, वो घर पे भी करते हैं ये सब। तो हम मदर अर्थ को भी बैठे बैठे कर सकते। आप इवन खाना बनाते वक्त भी ये सब थॉट डाल सकते हैं कि मेरा जो खाना बन रहा है वो जैसे मैं प्रसाद बना रही हूँ ईश्वर के लिए, और जो खाने वाला है वो भी ईश्वर है, और जो बनाने वाला है वो भी ईश्वर है। तो आप देखना कि आपका जो खाना है वो पूरा अमृत के जैसा बन जाएगा, और कभी कोई बीमार नहीं होगा वो खा के। पत्री जी तो हमारे हमेशा बोलते हैं, जैसे मैं भी बहुत बार बोलती हूँ, कि खाना तो सिर्फ जो ध्यान करता है ना, जो ध्यानी है उसी के हाथ का खाना चाहिए। तो जो लेडीज है स्पेशली, उनको तो ध्यान करना ही है, क्योंकि अगर हमारे खाने में हम वो थॉट, जैसे हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है। जैसे मैं हमारे घर पे जब सेशंस होते थे तभी भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि अगर आप डिस्टर्ब हो तो खाना मत बनाइए, 5 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठिए, ध्यान कीजिए, उसको क्लियर कीजिए। इवन पानी भी मत भरिए, मटका भी मत भरिए, उस वक्त आप किचन का कुछ काम मत कीजिए, सिर्फ 5 मिनट खुद को दीजिए, बैठ जाइए और आप प्रेयर कीजिए कि मेरे अंदर जो ये डिस्टरबेंस वाले इमोशंस हैं, जो उन फीलिंग को सबको मैं रिलीज करना चाहती हूँ। तो आप देखना मिरेकल होगा, और 2-3 मिनट में ही आपका पूरा रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आप किचन में जाइए, वरना वो जो आप जिस स्टेट ऑफ माइंड के साथ खाना बनाते हैं, तो सबको अपने हाथों के द्वारा वो एनर्जी जाती है, अपनी पूरी बॉडी में से वो वाइब्रेशन निकलते हैं, और सबको वो खाना वही उनके अंदर भी वही वाइब्रेशन क्रिएट करेगा जो आपके अंदर है। अगर गुस्सा है, जेलसी है, अगर आपको अस्वीकार भाव है, मतलब आप नॉन एक्सेप्टेंस है, तो आप देखना उस दिन घर में कुछ ना कुछ किचकिच छोटी छोटी होगी, या तो ऑफिस में होगी, हस्बैंड जाएगा, या बच्चों को फ्रेंड्स में। तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम कभी अपनी थॉट के ऊपर देखते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है, जहाँ पे हमको सबसे पहले काम करना है, रूट कोज बोलते हैं। थैंक यू वेरी, पूजा, थैंक यू पूजा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार मैडम, नमस्कार। हाँ धीरेन भाई बोलिए। अरे बहुत ही अच्छा नमस्कार। आपने सेशन लिया, एंड स्पेशली जो मेडिटेशन का पार्ट था ना, दैट वाज हाँ गोइंग वेरी वेरी, इट वाज जस्ट फ्लोइंग, इट वाज सो गुड। और हाँ पीछे म्यूजिक भी बहुत अच्छा रखा था आपने। हाँ आपने जो हाँ बातचीत समझाई मैडम, इट इज सो वेरी नाइस, इट इज सो वेरी गुड। पे लॉ हाँ ऑफ अट्रैक्शन से हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। थॉट्स हैं, हमारे हाँ संकल्प हैं, और उसमें फीलिंग्स हाँ को और वो जोड़ दिया जाए अगर, तो डेफिनेटली अ लॉट चेंज कैन बी ब्रॉट इन एनीवन एंड एवरीवनस लाइफ। हाँ। बहुत बढ़िया सेशन रहा मैडम। और आपने जो आगे के सेशन के लिए भी पूछा ना, तो मैंने कुछ सेशंस अटेंड किए पिछले कुछ दिनों में, उसमें 4 एग्रीमेंट्स का मुझे बहुत अच्छा लगा सेशन जो था ना।
हाँ, वो एक्चुअल में 4 हमारा एग्रीमेंट्स। हो गया, अभी लास्ट वही था। अच्छा, हो गया है क्या? हाँ, अरे लास्ट वाह! वही था। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर वो आपके पास सारे रिकॉर्डिंग सेशन होगी है वो ना भी दीजिएगा। धीरेन भाई, जो बाहर से मैं करती हूँ और जो ये मेरे ग्रुप में अभी तो सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, मैं लिंक भेज देती हूँ। तो जो बाहर से भी करते हैं ना, तो वो भी मैं पूरा इसमें सब्जेक्ट ले लेती हूँ, और जो कहीं पे कुछ पढ़ा या कहीं पे कुछ मैसेज भी मैंने सुना, तो वो भी यहाँ पे सब कुछ शेयर हो जाता है। और जो बाहर के जो भी सीख के आते हैं, मतलब सब कुछ यहाँ पे हो जाता है वो, क्योंकि सब नहीं जा सकते ना करने के लिए। तो मैं जो भी जहाँ से सीख के आती हूँ, वो सब मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। बहुत बहुत वेरी बहुत ही नाइस, बढ़िया, वेरी बहुत ही अच्छा। ब्यूटीफुल। वी आर वेरी हैप्पी दैट यू आर कंडक्टिंग सच अ नाइस सेशन। हमारे अहमदाबाद में क्रांति लाने में दीप्ति बहन का एक बहुत बड़ा हाथ रहेगा, हाँ, वो ऑलवेज। तो क्रांति थैंक यू तो सो शुरू मच। हो गई है। हो गई बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आप सब साथ में मिलके उसको आगे हम लोग लेके जाएंगे, सब में अवेयरनेस। ध्यान बहुत लोग करने लगे, मेरे ग्रुप में भी बहुत सारे करते हैं, और फोन करते हैं मुझे, शेयर करते हैं। जैसे कल अभी फोन पे मैंने बात की, तो बहुत मुझे अच्छा लगा उनका सुन के कि एक दिन में उन्होंने विश्वास किया जो मैंने बोला, वो कि हाँ ये बोल रहे हैं तो हो जाएगा। तो वो भी मेरी एक थॉट है कि जो उसको चाहिए वो यूनिवर्स मेरे से बुलवाए, तो उसको जो जरूरत होती है वो आंसर उसको आ जाता है। ऐसा तो बहुत बार हुआ है, काउंसलिंग में भी हर बार आंसर आते हैं और उससे बहुत ही फायदा होता है। हर बार काउंसलिंग में बहुत फायदा होता है, तो वो तो मैंने फील किया है। इसीलिए मैं जो खुद को भी मुझे अनुभव होते हैं, मैं फील करती हूँ ना, तो तुरंत मैं शेयर करती हूँ कि आप लोग भी ये सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो वो तो कंटिन्यू प्रोसेस हमारा होता ही है, कहीं कुछ भी सीखो यहाँ पे सब डाल दो, भंडारा है यहाँ, सब कुछ मिलता है। सही बात हेलो है, सही बात। वेरी हेलो। नाइस। हेलो। हाँ बोलिए, थैंक यू सो मच। बोलिए। हाँ थैंक यू सो हाँ, मच। हेलो, मैं मुंबई से स्मिता बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए। मेरा सेशन बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। और जो लास्ट वाली आपकी जो प्रेयर थी, सबका हाँ मंगल हो, ये हाँ बहुत 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 मतलब टच हो गई हार्ट को। हाँ और मेरे आंख में से आंसू आ गए, तो मुझे बहुत मतलब ऐसा अच्छा लगा ये। तो मेरा बहुत बहुत आपको मतलब थैंक यू, आपको भी थैंक जो यू। हमको ये लेकिन आपने सोचा, अपॉर्चुनिटी मिला। हाँ आपने सोचा आपको क्यों अच्छा लगा और आपकी आंखों में क्यों पानी आए, सोचा आपने कभी ये? क्योंकि हमारा जो आत्मा का अ, नेचर है, ट्रू सेल्फ का नेचर है, वो देना है, किसी को देना। उसमें हमारी सोल को बहुत खुशी मिलती है। इसीलिए अभी तो मेरे जब भी घर पे सब सेशन होते हैं ना, तो कितनी सारी लेडीज रोती हैं, ऐसे पूरे सेशन में भी उनको रोना आता है, और ये गाने में तो बहुत रोती हैं कि हमको पता नहीं क्यों रोना आया, लेकिन अंदर से अच्छा लगता है, अंदर से बहुत सुकून मिलता है, लेकिन आंखों से आंसू थमते नहीं है। तो वो उसका रीजन क्या है कि हमारी सोल को बहुत खुशी होती है किसी को ब्लेसिंग देने में, किसी को हेल्प करने में, किसी की सेवा करने में। अब देखना कि जब आप किसी की सेवा करते हो, किसी को कुछ हेल्प करते हो, कुछ देते हो, तो अंदर से एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है। और जब वो खुशी आप अपने लिए कुछ खरीद के लाते हो या कुछ अपने लिए यूटिलाइज करते हो, तो उससे कुछ अलग ही होती है वो। सही इसीलिए सही जब भी बात है। ऐसी कुछ प्रेयर होती है, किसी के लिए कुछ मांगते हैं, तो हमारी सोल हैप्पीनेस फील करती है, और वो आंसू हैप्पीनेस के होते हैं कि मैं इतना, ये भी मैं कर सकती हूँ। बोले जैसे एक छोटा सा दिया भी जलाते हैं, तो वो भी अंधेरे को कम करता है, कभी वहां अंधेरा नहीं हम्म, रहता। सिर्फ एक छोटे से, उसके लिए सूरज चाहिए वो जरूरी नहीं है, एक छोटा दिया भी आएगा तो भी अंधेरे को भगाने के लिए काफी है वो। तो ये हमारी एक छोटी सी प्रेयर है, और हम कितने सारे लोग मिलके दिल से कर रहे हैं, और साथ में एनर्जी भी भेज रहे हैं, और उसका रिफ्लेक्शन भी आपको मिल रहा है उसी वक्त कि जो आपने भेजा, प्रेयर भेजी, एनर्जी भेजी, तो वो सारी सोल, सारी आत्माएं आपको सामने ब्लेसिंग भेज रही हैं, आपको सामने दुआ कर रही हैं। हाँ, यस वो भी आपको फील होता है, तुरंत फील होता है वो आपको। यस तो सोचिए, यस एक छोटा सा इतना सा काम है, लेकिन कितनी सारी उसकी इफेक्ट होती है हम पे। यस यस। हाँ, सो थैंक यू दीप्ति थैंक यू, बहन, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। हाँ वीना रमनानी मैडम, आपने हैंड रेस किया है। वीना हाँ, मैम। थैंक यू सो मच। बस मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, पर अभी सबका एक्सपीरियंस सुनते सुनते मैंने ग्रास्प कर लिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्सीलेंट सेशन।
और Thank मैंने you. मिस किया, अगर आप इसका रिकॉर्डिंग कुछ दे सकते हैं तो बहुत हाँ अच्छा होगा। अभी मैं ये चाहूंगी। हाँ अभी ये सेशन पूरा यूट्यूब हो रहा है, यूट्यूब पे आएंगे सारे से। हाँ नहीं अच्छा अभी यूट्यूब पे नहीं होगा, अभी उसकी प्रोसेस थोड़ी बाकी है, तो अच्छा रिकॉर्डिंग है उसकी, तो वो मैं भेज दूंगी। हाँ जी, थैंक यू दीप्ति सो बहन मच। आपसे एक बार अपन मिलेंगे, पूजा, मैं और आप पक्का तो एक बार मिलेंगे पक्का पक्का, या मोस्ट मेरे वेलकम। घर पे या आपके घर पे, कहीं पर भी, जो ईश्वर की इच्छा होगी। अच्छा मेरे घर पे सोच एक इस थॉट बहाने डाल आप आ दीजिए, जाएंगे। थॉट डाल दीजिए। थॉट डाल दिया यूनिवर्स पर, वो अपने आप फुलफिल होगा। अपने आप वो करेगा फुलफिल। हाँ, थैंक यू अच्छा सो दीप्ति मच। और बहन, थैंक यू थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक सबको, यू। क्योंकि आप सब लोग मेरे जीवन में हो तो मेरी जीवन की खुशियाँ बहुत बढ़ गई है। हाँ थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। I want to talk to you personally. ओके नंबर इस पे मैं अभी स्क्रीन पे आपका नंबर है ना, हाँ, मेरा नंबर ले लीजिए। एक मिनट। बॉम्बे से, आपका नाम क्या? शालिमा गुप्ता। शालिमा। या ओके हाँ जी, थैंक यू। आपको थैंक यू कहाँ मैम। से, ब्यूटीफुल किसने दिया ये, कहाँ से मिला? मैं वो हरीश भैया है ना, फ्रॉम कटक, हाँ हाँ उन्होंने, he keeps sending me the links. हाँ He's my friend. हाँ वो हमारे फ्रेंड है, वो मास्टर है, किरण हाँ मास्टर है। हाँ हाँ, वो सारे जितने मीटिंग्स होते हैं मुझे मैसेज डाल देते हैं बिफोर हैंड। हाँ हाँ या थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ है, बात करनी है? मीटिंग क्लोज कर दें? हेलो, चलिए अब मैं मीटिंग क्लोज कर रही हूँ, फिर मिलेंगे, जो अगली डेट में डाल दूंगी। अगर आपको हफ्ते में 2 बार करने हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।